हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 13 दैट इज़ फन विद मैग्नेट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू ह्यूज हिप्स, समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग। ठीक है, पहेली एंड बूजो ऐसे प्लेस पे गए थे जहाँ लॉट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल थे, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल थे। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी मैग्नेट्स के ऊपर, जिसमें ये था कि मैग्नेट्स इमिडिएटली अटैच कर लेते हैं ट्रेन को अपनी तरफ। ओके, you might have seen magnets have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surface like almiras on the doors? क्या आपने देखा है जो अलमीरा डोर्स होती हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, उस पर आयरन के स्ट्रिप्स जो स्टिकर्स होते हैं वो उस पर अटैच होते हैं। ठीक है, तो वो मैग्नेट्स ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेपर्ड नेम मैग्नस। ऐसा कहा जाता है कि एक शेपर्ड था, इसका नाम मैग्नस था, जो ग्रीस में रहता था। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू नियर बाय माउंटेन्स। वो शीप और गोट्स को माउंटेन में ग्रेजिंग मीन्स चराने के लिए लेके जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम एंड वो अपने साथ एक स्टिक लेके जाता था हर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए। The stick had a small piece of iron attached at one end. उस स्टिक पे आयरन का पीस अटैच था एक एंड पे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो ग्रेजिंग कर रहा था, तभी उसका जो स्टिक होता है वो एक रॉक से अटैच हो जाता है और वहाँ से उसको हटाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। ठीक है, इट वो ऐसा लग रहा था कि वो स्टिक जो है उसको किसी चीज़ ने अट्रैक्ट कर लिया है रॉक को। सो द रॉक वॉज, अब उस रॉक वो एक रॉक एक नेचुरल मैग्नेट थी जिसने आयरन के टिप को अपनी ओर अटैच कर लिया था। ठीक है, इसी तरह से नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवर्ड हुआ। ऐसी रॉक्स को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट शेपर्ड के नेम के बेसिस पे। So it was said that magnetite was first discovered at the place called Magnesia. ऐसा भी कहा जाता है मैग्नेटाइट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो सबसे पहले मैग्नीशिया नाम के प्लेस पे डिस्कवर्ड करा गया। अब मैग्नेट्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्स शू शेप्ड, सिलेंड्रिकल, बॉल एंडेड। यहाँ डायग्राम में जिस तरह से दिखाया गया है इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट होते हैं। सो अब मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। वी सी दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स। हमें पता है मैग्नेट कुछ मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और कुछ मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। सो मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के डिफरेंस एग्जांपल जैसे वुड, ऐसी चीज़ें जो अटैच नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स मैग्नेट के कौन कौन से पोल्स होते हैं। एक एक्टिविटी है यहाँ पे, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर की शीट पे आयरन फिलिंग्स को, मीन्स आयरन की छोटे छोटे स्ट्रिप्स या फिलिंग्स जो होती हैं बहुत छोटे छोटे, उन्हें हम स्प्रेड कर देंगे पूरी तरह से। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्या आयरन फिलिंग्स जो है मैग्नेट उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। हम क्या देखेंगे, मैग्नेट्स के कुछ पार्ट पे आयरन की जो फिलिंग्स हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं, स्टिक कर जा रही हैं, बट डिफरेंट पार्ट्स पे वो स्टिक नहीं कर रही हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स पे ही अट्रैक्ट हुई हैं। इधर देखिए यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स पे अटैच हो गई हैं, बाकी मिडल वाले पोर्शन पे कोई भी फिलिंग्स अटैच नहीं है। इससे हमें आयरन के पोल्स के बारे में पता चलता है। ओके, सो डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच, आपको कुछ चेंज दिखा पैटर्न में अटैचमेंट के इनके? यस, ठीक है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट। एक डायग्राम बनाना है जिसमें ये दिखाया जाए कि आयरन फिलिंग्स मैग्नेट से अटैच हो गई हैं। ठीक है, वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द टू एंड्स। हम क्या देखेंगे, जो आयरन थे वो दो एंड्स पे अटैच हुए थे।
तो उन दो एंड्स को हम क्या बोल रहे थे, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये जो दो एंड्स अटैच हैं इनको हम बोल रहे थे पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ओके, जो डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी देखेंगे, फाइंडिंग डायरेक्शंस, हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शंस। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम, मैग्नेट्स के बारे में पीपल्स को एंशियंट टाइम से ही पता था। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू देम, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी उन्हें पता थी। इट इज सेड दैट एक एम्परर था चाइना का, नाम था हुआंग टी। इट इज सेड दैट द कैरियट विद अ स्टैचू ऑफ लेडी कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए एक कैरियट था उसका जिसमें एक लेडी का स्टैचू था, ठीक है, जिसका वन आर्म एक्सटेंडेड था बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखाते हुए। उस स्टैचू की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी कि इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजीशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म आर ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। वो हमेशा उस पोजीशन में रेस्ट में आती थी कि उसका जो एक्सटेंडेड आर्म है वो साउथ की डायरेक्शन को दिखाता था। इसी की हेल्प से जो वहाँ का एम्परर था वो हर बार डायरेक्शंस का पता लगा लेता था। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी 5, टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक बार मैग्नेट लिया गया है, इस तरह से डायग्राम में जैसा दिखाया गया है, एक थ्रेड से उसको टाई अप किया गया है और एक वुडन स्टैंड पे हैंग करा गया है। मेक श्योर दैट द मैग्नेट, यहाँ पे देखना है कि मैग्नेट फ्रीली रोटेट कर सके। ओके, मैग्नेट को रोटेट करने के बाद आपको ये देखना है कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में रेस्ट में आता है। जब मैग्नेट रेस्ट में आता है तब उसके जो दो पॉइंट्स होते हैं उससे आपको लाइनिंग को ज्वाइन करना है। द लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स रेस्ट पोजिशन ऑफ रेस्ट। वो लाइन आपको ये डायरेक्शन दिखाएगी कि किस पोजिशन में मैग्नेट रेस्ट में आया हुआ है। अगेन आप फिर से एक साइड से उसको पुश करेंगे, अगेन आप फिर से मार्क बनाएंगे और चेक करेंगे। आप क्या देखेंगे, डज द मैग्नेट्स नाउ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या मैग्नेट किसी डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंटेड आता है। ठीक है, रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन, फिर से मैग्नेट को रोटेट करना है और उसकी फिर से फाइनल डायरेक्शन देखना है कि वो किस डायरेक्शन में रेस्ट में आता है। अब क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मैग्नेट हर बार किसी भी एंगल से आप उसको रोटेट करते हैं वो हर बार एक ही पोजीशन पे एक ही डायरेक्शन में वो रेस्ट में आता है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको बार बार करके देखनी है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ वो मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में बार बार रेस्ट में आ रहा है। लेटर ऑन धीरे धीरे ये मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी थी इसको बहुत सेंचुरीज तक यूज़ करा गया डायरेक्शंस को पता करने के लिए। लेटर ऑन फिर कुछ टाइम बाद मैग्नेट्स का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला, जिससे कंपास का डिस्कवर हुआ। यहाँ पे कंपास बनाया गया है। इट इज़ यूजुअली स्मॉल बॉक्स विद ग्लास कवर। ओके, एक स्मॉल बॉक्स था जिसके ऊपर ग्लास की कवर थी। इसके अंदर मैग्नेटाइज निडल होती है जो डायरेक्शन को दिखाती है। ये मैग्नेटाइज निडल ईजिली फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हाउ यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट। ठीक है, जैसा कि इस एक्टिविटी में यहाँ पे दिखाया गया है, एक आपको सरफेस लेनी है आयरन की सरफेस। इस पे कोई भी ये आयरन का मटेरियल है, इसको आप कई बार रब करेंगे, एक ही डायरेक्शन में आपको रब करना है, जैसा कि डायरेक्शन का एरो दिखाया गया है। आप बार बार इसको रब करेंगे किसी भी बार मैग्नेट के ऊपर। ओके, तो बार क्या होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसमें ट्रांसफर हो जाएंगी। लेट अस प्लेस इट ऑन टेबल। एक आपने यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगुलर आयरन का पीस है। ओके, आपने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, ठीक, उसका वन एंड जो है, ये बार मैग्नेट आपके हाथ में, इसके वन एंड से आपने एक डायरेक्शन में रब करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब आप रब करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बार मैग्नेट को एक भी बार उठाना नहीं है। फिर आप क्या देखेंगे, मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन बार। इसी डायरेक्शन में आप बार बार कम 30 to 40 टाइम्स के अप्रॉक्स आप इसको मूवमेंट कराएंगे। उसके बाद जब आप कुछ आयरन की पिन्स को इस प्लेट के पास लाएंगे वापस आयरन बार के पास, तो आप देखेंगे अगर वो उससे स्टिक कर रही होती है इसका मतलब वो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन मैग्नेट के बीच में कैसे होता है। यहाँ पे देखिए क्या एक्टिविटी है, कार ए में कीप द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द फ्रंट। ओके, कार ए का क्या है, जो साउथ पोल है मैग्नेट का उसको फ्रंट में रखा गया है। और फिर प्लेस कार बी जो है उसका जो है प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी।
कार बी में अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया। कार ए में ये साउथ पोल है, तो कार बी में ये अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है, नॉर्थ पोल मीन्स साउथ के सामने नॉर्थ पोल को रखा गया है। नाउ प्लेस द टू कार क्लोज टू वन अनदर, फिर दोनों कार को एक दूसरे के आसपास रखा गया है इस तरीके से। डू द कार्स रिमेन एट देयर प्लेस, डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर। आप क्या देखेंगे, place the toy cars close to each other such that the rear side of car A faces the front side of car B। उसके बाद टॉयज को आप कैसे, आप ये देखेंगे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्रॉस करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, कार पे आप जो टॉयज की आपकी कार थी उसको आप क्या करेंगे, प्लेस द टॉय कार्स, उसको आप बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखेंगे। ठीक है, कैसे कि रियर साइड ऑफ कार ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी, कार ए का जो बैक साइड है वो कार बी के फ्रंट साइड में है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, फर्स्ट डायग्राम में आपने क्या करा था, नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल का रखा था। अब आप कार को जस्ट रिवर्स कर देंगे एक कार को, तो रिवर्स करने से क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल के सामने इसका साउथ पोल आ जाएगा। अगर आप इस कार को रिवर्स करेंगे तो इसका नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, साउथ सामने आ जाएगा, तो साउथ साउथ सेम पोल सामने सामने, ये रिपल्शन शो करेंगे। रिपल्शन मीन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें देखेंगे कुछ प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए मैग्नेट्स के साथ। मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं, हैमर से स्ट्राइक करते हैं, या फिर बहुत ही ऊंचाई से उन्हें ड्रॉप करते हैं। सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। मैग्नेट्स को हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास नहीं ले जाना चाहिए, जैसे कि मोबाइल, टेलीविज़न या एक्सेट्रा वॉटेवर। इन सब चीज़ों की वजह से मैग्नेट्स अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं। सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। होप आप सभी को चैप्टर समझ